हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू देव कोचिंग। देव कोचिंग के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे वंस अगेन योर मोस्ट वेलकम। आपका पुनः एक बार स्वागत है। हम कक्षा 10 विज्ञान विषय के अंतर्गत चैप्टर 1 जिसका नाम है रासायनिक अध्ययन एवं समीकरण, उसका अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें पिछले 2 वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया है, जिसमें रासायनिक क्रिया क्या है, रासायनिक क्रिया के कितने प्रकार होते हैं, उसमें कौन कौन से प्रकार मैंने बता दिया। एक बार मैं बता दिया तो पुनः सबसे पहले आपने संयोजन अभिक्रिया पढ़ा था, जिसको दूसरे नाम से संकलन अभिक्रिया भी कहते हैं। उसके बाद से ऊष्मीय अपघटन या अपघटन अभिक्रिया आपने पढ़ा था। उसके बाद से आपने पढ़ा था विस्थापन अभिक्रिया, फिर द्विविस्थापन अभिक्रिया। आज मैं 5वें नंबर की अभिक्रिया जिसका नाम है ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रिया, उसको पढ़ाने जा रहा हूँ। आप हेडिंग कर लीजिएगा, ऑक्सीकरण तथा अपचयन। ऑक्सीकरण का बच्चों हिंदी में एक और नाम है उपचयन। ऑक्सीकरण को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? उपचयन भी बोलते हैं, उपचयन। ठीक है, अंग्रेजी की बात करें तो यह है हमारा ऑक्सीडेशन। ऑक्सीकरण को ऑक्सीडेशन कहते हैं और अपचयन को कहते हैं हम लोग रिडक्शन। अपचयन को क्या कहते हैं? रिडक्शन करते हैं। अब इन दोनों में मैं ऐसे आपको पढ़ाऊंगा एकदम लॉजिक के साथ कि आपको याद हो जाएगा। ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रिया में अंतर पूछता डायरेक्ट, तो बच्चों आपको पता होना चाहिए। देखिए, पहला जो मैं बात लिख रहा था ऑक्सीकरण के बारे में कि यहाँ पे क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, या कह सकते हो आप ऑक्सीजन का योग। ऑक्सीजन का योग, इसमें ऑक्सीजन जुड़ता है। ऑक्सीकरण क्रिया वे क्रिया होती हैं जिसमें ऑक्सीजन का क्या होता है? योग होता है। उसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ता है, या दूसरा एक चीज हो सकता है रिमूवल ऑफ, रिमूवल मतलब हटाना, हट सकता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, या हो जाएगा हाइड्रोजन पृथक होता है। पृथक होना अलग होना बच्चों, हाइड्रोजन क्या होता है? पृथक होता है। और तीसरा पॉइंट है रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉनों का त्याग, या इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा। इसी कुल मिला के ऑक्सीकरण की परिभाषा क्या कहेंगे? वे रासायनिक अभिक्रियाएं हैं जिनमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ता है, या हाइड्रोजन निकलता है, या इलेक्ट्रॉन निकलता है। ऐसी सभी अभिक्रियाओं को हम क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं। और अपचयन अभिक्रिया का परिभाषा एकदम इसके अपोजिट है। एकदम क्या है? अपोजिट है। देखिए कैसे, इसका पहला पॉइंट क्या है? अगर इसको देखिएगा तो दिया एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे रिमूवल हो जाएगा। रिमूवल हटा, इसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा था, यहाँ पे क्या होगा? ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? हट जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या? ऑक्सीजन पृथक होता है। ऑक्सीजन इसमें क्या होगा? पृथक होगा। दूसरे पॉइंट पर देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा था? हाइड्रोजन पृथक हो रहा था ऑक्सीकरण में, यानी हाइड्रोजन रिलीज हो रहा था, रिमूव हो रहा था, वो जुड़ेगा। यहाँ क्या लिखेंगे? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या लिख सकते हैं हाइड्रोजन का योग। और तीसरी पॉइंट आपने लिखा है इसमें रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसमें इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन जुड़ेंगे, हो जाएगा एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन का योग होगा। ठीक है, यह जनरल सा एक परिभाषा है डिफरेंस के साथ कि ऑक्सीकरण क्या है और अपचयन क्या है। इसको साइड में ट्रिक के साथ कैसे पढ़ते हैं देखिए। ट्रिक के साथ क्या करेंगे? यहाँ पे क्या होगा? एडिशन होगा। किसका किसका एडिशन होगा? एक तो होगा ऑक्सीजन का एडिशन,
दूसरा होगा नहीं, इसमें एक एडिशन होगा, ऑक्सीजन का योग होगा और दो लोग निकलेंगे, दो लोग निकलेंगे मतलब इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और हाइड्रोजन निकलेंगे। और यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे दो लोग जुड़ेंगे, एक लोग निकलेंगे। यहाँ पे कौन, यहाँ जो जुड़ा था वो निकलेगा, यहाँ माइनस का मतलब समझिएगा, हटेगा, कौन निकलेगा, O2। और जुड़ेंगे कौन, इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन। ये याद करने का आसान तरीका है। यहाँ देखिए इस क्रिया में, ऑक्सीकरण क्रिया में ऑक्सीजन का योग, ऑक्सीकरण क्रिया में क्या होता है, ऑक्सीजन का योग होता है, इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, हाइड्रोजन निकलते हैं। अपचयन क्रिया में क्या होता है, ऑक्सीजन यहाँ पे निकलता है, ठीक है, ऑक्सीजन क्या होता है, निकलता है, इलेक्ट्रॉन जुड़ता है और हाइड्रोजन जुड़ता है, ठीक है। ये रहा डिफरेंस। लेकिन बच्चों इसको जब हम उदाहरण सहित पढ़ेंगे तब आपको बेटर समझ में आएगा। इन तीनों पॉइंट्स को उदाहरण जब मैं पढ़ा रहा हूँगा, इन तीनों पॉइंट्स को देखेंगे। हम तीनों पॉइंट्स के लिए एक एक एग्जाम्पल देंगे, तीनों पॉइंट्स के लिए एक एक एग्जाम्पल देंगे। इस पॉइंट का एग्जाम्पल मैं यहाँ दे रहा हूँ। देखिए अगर मैं नंबर 1 पॉइंट को प्रूव करने जाऊँ तो इसमें ऑक्सीजन का मैं योग दिखाने जा रहा हूँ। नंबर 1 पॉइंट को अगर मैं प्रूव करने जाऊँ इसमें ऑक्सीजन का क्या दिखाऊंगा, योग दिखाऊंगा। जैसे यह देखिए एक कापर है और प्लस इसमें ऑक्सीजन में जोड़ रहा हूँ, तो यहाँ लिखूंगा मैं 2Cu, क्या लिखूंगा, 2Cu प्लस O2 चेंज इनटू 2CuO, कापर का ऑक्साइड बन रहा है। ध्यान से समझिए, ये कापर है, यह जब ऑक्सीजन से रिएक्शन किया तो इसका ऑक्सीकरण हुआ और ऑक्सीकरण के बाद कापर का ऑक्साइड बनाया। क्या बनाया, कापर का ऑक्साइड। यानी आप देख रहे हैं ऑक्सीजन इसमें जुड़ा है जाके। इस वाले पॉइंट को हम लोग प्रूव करते हैं, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। कैसे हाइड्रोजन को रिमूव कर सकते हैं, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। बहुत सारे हाइड्रोजन इसमें दिखा सकते हैं। इस वाले एग्जांपल को पहले आप देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉनों का त्याग। जैसे ये है सोडियम, आप सभी को पता है क्या है, सोडियम। और सोडियम से, सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, 8, 1, आपने पढ़ा होगा 9 में गोल्डबरी का नियम, 2, 8, 1, 8, 2, 10, 1, 11। इस इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर दिया जाएगा, सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इलेक्ट्रॉन इधर दाहिने तरफ क्या दिखेगा, माइनस के रूप में। इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, निकल रहा है। इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, निकल रहा है, ठीक है। इस वाले विधि हम देखेंगे, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। अगर मैं बात करूँ H2 प्लस O2, H2 प्लस क्या है, O2, यहाँ पे O2 के साथ कौन जुड़ रहा है, हाइड्रोजन जुड़ रहा है। हाइड्रोजन यहाँ क्या हो रहा है, जुड़ रहा है, हो जाएगा H2O। ये तीनों रिएक्शंस हो गए यहाँ पे। इसका अपोजिट आप पढ़ लीजिए, इसका आप क्या कर सकते हैं, अपोजिट देख सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं कि रिमूवल ऑफ क्या, ऑक्सीजन, यहाँ पे बहुत सारे हैं, उस क्रिया में रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन देख सकते हैं। फिर एडिशन ऑफ क्या बोले, इसमें हाइड्रोजन जुड़ता है। और क्या चीज़ें हो सकती हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉन का भी क्या होता है, योग होता है। इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, योग होता है। जैसे CaO और H2, CaO और क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं कापर का ऑक्साइड है और यहाँ ले ले हाइड्रोजन, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन क्या हुआ था, यहाँ ऑक्सीजन क्या हुआ था, Cu से जुड़ा हुआ था। और यहाँ पे ऑक्सीजन देखिए मैं निकाल रहा हूँ, निकल के जाएगा, इधर जुड़ेगा, तो रिएक्शन क्या हो जाएगा, H2O हाइड्रोजन से जाके जुड़ गया और कापर क्या हो गया, अलग हो गया। तो इस रिएक्शन में और इस रिएक्शन में आप अंतर क्या देखेंगे, यहाँ पे कापर से ऑक्सीजन जुड़ रहा है जाके इधर, और उसमें देखिए कापर से ऑक्सीजन क्या हो रहा है, निकल रहा है। तो ये तो मैंने बोला है ऑक्सीजन निकलेगा, यहाँ ऑक्सीजन क्या होगा, जुड़ेगा। आइए इलेक्ट्रॉन वाला देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन वाला, यहाँ पे सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकला है तो सोडियम प्लस आया है। अब मुझे बताइए, अगर सोडियम प्लस है तो इस प्लस को खत्म करने के लिए अगर हम एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दें तो ये प्लस खत्म हो जाएगा और बच जाएगा क्या, सोडियम। क्या बच जाएगा, सोडियम। तो अगर इस क्रिया को आप देख रहे हो और इस क्रिया को आप देख रहे हो तो आप देखेंगे कि यहाँ पे सोडियम में से इलेक्ट्रॉन क्या हुआ है, निकला हुआ नहीं। आप देख सकते हैं यह फार्मूला क्या हो रहा है, ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये फार्मूला अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। वह अभिक्रिया जिसमें से किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन क्या होता है, निकलता है, और निकलने वाले इलेक्ट्रॉन को हमेशा दाएं साइड दिखाते हैं अभिक्रिया, ठीक है, उसे कहते हैं ऑक्सीकरण। और इसमें पढ़िए वह अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन जुड़ता है, ठीक है, उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, अपचयन क्रिया। तो इस तरह से
ऑक्सीकरण क्रिया और अपचयन क्रिया संपन्न होती है। दोनों को मिला के बच्चों हम क्या करते हैं, रेडॉक्स क्रिया। दोनों को मिला दीजिए तो ऑक्सीकरण में ऑक्सीडेशन, ऑक्सी शब्द, और अपचयन में रिडक्शन, दोनों मिला के हो जाएगा रेडॉक्स। क्या हो जाएगा, रेडॉक्स क्रिया। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग अगले टर्न को पढ़ेंगे कि ऑक्सीकरण अपचयन क्रिया दोनों एक साथ होती हैं तो हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स। तो परिभाषा सिंपल है, वह विक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों पाया जाए, वह विक्रिया जिसमें एक पदार्थ का ऑक्सीकरण तथा दूसरे पदार्थ का क्या पाया जाता है, अपचयन पाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण अपचयन क्रिया या रेडॉक्स क्रिया। रेडॉक्स क्रिया कहने के पीछे एक ही लॉजिक है बच्चों। रेडॉक्स में देखा जाए तो RED है और ऑक्सीडेशन का आक्स, रेडॉक्स हो गया। आप देखिए यहाँ पे उसको बोलते हैं आक्स, और रिडक्शन में का रेड, तो रेडॉक्स हो गया। मतलब अभी आप लोग ऑक्सीकरण गए, आधा ऑक्सीकरण की क्रिया है, तो देखिए केवल ऑक्सीकरण क्रिया है, एक केवल अपचयन क्रिया है, दोनों क्रियाओं को एक में जोड़ देते हैं तो वो हो जाती है रेडॉक्स क्रिया। क्या हो जाती है, रेडॉक्स क्रिया। तो रेडॉक्स क्रिया क्या है और विकृत गंधिता क्या है, इसके बारे में हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। आप इसका नोट्स बना लीजिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को बार बार देखते रहिए, बैक करके देखते रहिए, जहाँ भी कोई समस्या आ रही है, ठीक है, उसको वहाँ से रिप्ले करिए और वहाँ देखने का प्रयास करिए। आपके सभी बोर्ड्स के एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन है बहुत फेमस क्वेश्चन कि श्वसन एक उष्माक्षेपी है, रिस्पिरेशन इज ए एक्सोथर्मिक रिएक्शन वाई। यहाँ इस क्वेश्चन है उष्माक्षेपीय क्रिया क्यों है, बताएंगे। तो उसका सीधा सीधा जवाब बच्चों, जब हम कोई भोजन लेते हैं तो भोजन चाहे वो कार्बोहाइड्रेट के रूप में लें, चाहे प्रोटीन के रूप में, चाहे वसा के रूप में, फाइनली वो किसमें डाइजेस्ट होगा, ग्लूकोज के रूप में कन्वर्ट होगा, और ग्लूकोज ब्लड के माध्यम से जाएगी कोशिका में। और जब हम सांस लेते हैं श्वसन प्रक्रिया के दौरान, तो श्वास में ऑक्सीजन ब्लड में मिक्स होकर वो भी जाती है कोशिका में। ध्यान दीजिएगा, कोशिका के अंदर कौन कौन पहुंचा, ग्लूकोज पहुंचा है और ऑक्सीजन पहुंचा है। अब ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कर देगा कोशिका के अंदर ऑक्सीजन, जिसे कहते हैं आप लोग श्वसन क्रिया, ठीक है। और ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कर देगा, तो आपने पढ़ा होगा, ठीक है। इसका मैं रिएक्शन लिख देता हूँ ग्लूकोज का ऑक्सीकरण का। जब ग्लूकोज का ऑक्सीकरण हो जाता है तो ऊर्जा बनता है। क्या बनते हो बच्चों, ऊर्जा बनता है। देखिए जैसे ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, C6H12O6। ये हमारे ब्लड के माध्यम से सेल के अंदर गया, ठीक है, और सेल के अंदर 6O2 ऑक्सीजन पहुंचा है, ऑक्सीकरण क्रिया होगी और यहाँ बनेगा एनर्जी। क्या बनेगा, एनर्जी प्लस CO2 प्लस वाटर। इक्वेशन बैलेंस नहीं कर रहे हैं, अभी देखिए क्या बनेगा, C6H12O6। ये है ग्लूकोज, ग्लूकोज ये क्या है, ऑक्सीजन। और जब ये ऑक्सीजन ग्लूकोज का ऑक्सीकरण किया तो क्या बना, ऊर्जा बना। और ऊर्जा जो होती है एक ऊष्मा का ही रूप है, ठीक है। यानी इस अभिक्रिया में ऊष्मा निकली है, इस अभिक्रिया में ऊष्मा क्या हुई है, निकली है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं आप लोग, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, या इसी को अंग्रेजी में पूछा गया है। एक जो माने बाहर की तरफ, थर्मिक माने टेम्परेचर, ऊष्मा रिएक्शन, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो श्वसन इसका एक एग्जाम्पल है कि नहीं है, बिल्कुल है। श्वसन क्रिया में क्या होता है, ग्लूकोज का ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीकरण होता है, जिसके फलस्वरूप ऊष्मा या एनर्जी निकलता है। इसीलिए हम श्वसन को क्या कर सकते हैं, ऊष्माक्षेपीय क्रिया कर सकते हैं। कैसे बोलेंगे इसको, इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन आफ्टर ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल थ्रू ऑक्सीजन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी या हीट CO2 and H2O. In this reaction energy is released, so we can say it एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ये पूरा ऑक्सीकरण तथा अपचयन हेडिंग दोनों में अंतर और उससे रिलेटेड NCERT में जो क्वेश्चन दिया गया है वो ये था कि ऊष्माक्षेपीय क्रिया श्वसन को क्यों करते हैं, उसका ये आपको जवाब देंगे, ठीक है। इस तरह से पूरा टॉपिक समाप्त होता है। अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।